क्वेश्चन है इवेलुएट, मतलब ये 6 क्वेश्चन गिवन है हम लोग पास, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। देखना लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि साइन 53 डिग्री अपॉन में कॉस 37 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। और तुरंत किसी को लगेगा कि अरे इसका वैल्यू तो हम लोग को याद ही नहीं है, हम तो सिर्फ किस किस एंगल के लिए वैल्यू याद करके बैठे हैं लोग। 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग को मतलब किसी भी एंगल के लिए वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो 53 डिग्री 37 डिग्री, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू लिख नहीं सकते हैं लोग। अगर इसका वैल्यू निकालना है कि साइन 53 डिग्री अपॉन में कॉस 37 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू थोड़ी याद है कि इसका वैल्यू रख के सिंपल इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो याद नहीं है तो जादू से बनेगा नहीं, कोई ना कोई तरीका तो है। तो देखना लोग, अभी हम लोग जस्ट पहले डिस्कस करें हैं लोग कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ध्यान से देखेगा लोग, तो ये दोनों जो एंगल है, गजब लड़का है, ये दोनों जो एंगल है 53 डिग्री एंड 37, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों एंगल को किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। देखना लो कैसे कर रहे हैं, या तो दोनों एंगल को 37 ही रखना है या दोनों एंगल को 53 ही रखना है। अब अपना चॉइस है कि 37 रखना है कि 53 रखना है। मेरा मन कर रहा है कि 53 ही रखते हैं लोग, ठीक है। तो साइन 53 डिग्री है, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अपॉन में क्या है कॉस 37, तो कॉस है तो कॉस 37 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 53 डिग्री लिख ही सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या था कॉम्प्लीमेंट्री था। तो 37 की जगह पे लिख दिए 90 माइनस 53 डिग्री। अब हम लोग को पता है न्यूमरेटर में क्या दिखा है, न्यूमरेटर में दिख रहा है साइन 53 डिग्री अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन में चेंज हो जाता है तो यह जगह साइन 53 डिग्री। और ध्यान से देखा जाए तो दोनों सेम चीज है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, ठीक है। कोई कह रहा है नहीं हम तो नीचे वाला को मतलब इसको 53 में नहीं रखेंगे, दोनों को 37 रखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 37 रखना है तो क्या करना, ऊपर वाला को तब चेंज करेंगे, ऊपर था साइन 53 डिग्री तो 53 डिग्री की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 37 डिग्री, और नीचे क्या है कॉस 37 डिग्री, समझ आया बात। अब ऊपर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 37 डिग्री हो गया। नीचे क्या है कॉस 37 डिग्री, फिर दोनों सेम आया तो सेम चीज कैंसिल होकर 1 आ गया, समझ आया। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। किसी एक एंगल में जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखे तो उसको किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कंसेप्ट यही यूज करना है, जितना भी अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लोग, सब में यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं लोग। फिर सेकंड में क्या हम लोग को वैल्यू निकालना है tan 36 डिग्री अपॉन में cot 54 डिग्री, ठीक है। एकदम पहले जैसे क्वेश्चन है, ये दोनों एंगल के लिए हम लोग को वैल्यू याद नहीं है, तो एक काम करते हैं दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो पता चल रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लेना है। मेरा मन कर रहा है 36 में ही रखना है, तो एक काम करते हैं ऊपर वाला को 36 ही रखते हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे वाला को छेड़ते हैं लोग, तो नीचे क्या है cot 54 की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा tan 36 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot tan में चेंज होता है तो ये tan 36 डिग्री, दोनों कैंसिल होकर 1 दे दिया, ठीक है। सिंपल बात याद रखना है, साइन कॉस में इंटरचेंज होगा, tan cot में इंटरचेंज होगा, सिक कॉसेक में इंटरचेंज होगा, ठीक है। ये 3 बात हम लोग को ध्यान रखना था। थर्ड में क्या है, थर्ड में बोला है cos 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, ठीक है। इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। cos 48 42 ये दोनों एंगल के लिए वैल्यू याद नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे 90 आएगा, तो किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मेरा मन कर रहा है दोनों को 48 ही रखना है, तो ठीक है, तो काम करते हैं cos 48 रखते हैं माइनस इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन 48 की जगह पे 42 की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं अपना चॉइस है, दोनों में से किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लेना है। मेरा मन कर रहा है 48 में रखने का, इसलिए ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। किसी का मन कर रहा है नहीं 42 में रखते हैं, तो ऐसे सॉल्व करेगा, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cos 48 डिग्री है, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन क्या चीज में चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए cos में चेंज होगा, तो हो जाएगा cos 48 डिग्री। अब सेम चीज को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है cosec स्क्वायर 72 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 18 डिग्री। ना तो हम लोग को 72 डिग्री के लिए वैल्यू याद है, ना 18 डिग्री के लिए वैल्यू याद है, लेकिन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है।
तो जब दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है मतलब दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो फिर वही काम किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लेना। मेरा मन कर रहा है 18 डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसी का मन कर रहा है 72 में करने का तो बिल्कुल कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मन कर रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा मन, भाई जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा मन है, तो मैं तो 18 डिग्री में ही कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ये जो कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री के जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। और माइनस में tan स्क्वायर 18 डिग्री है, तो उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर है। लेकिन हम लोग को पता है कॉसेक जो होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या चीज में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 18 डिग्री, समझ आया बात। और माइनस में क्या है, tan स्क्वायर 18 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब कोई बोलेगा अभी भी तो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखें लोग, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग कि सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों एंगल तो बराबर है ना। अब की बार 18 डिग्री यहाँ भी है, 18 डिग्री यहाँ भी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर इस 18 डिग्री को थीटा बोल रहे हैं तो दोनों जगह एंगल सेम है। तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जिसका हम लोग बोले तो पहले ही इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू किसके कितना आया, आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो यहाँ भी दिख रहा है सेक स्क्वायर 66 डिग्री, कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। अभी भी ये दोनों एंगल का वैल्यू याद नहीं है, दोनों एंगल के लिए वैल्यू याद नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है दोनों को 24 में ही रखने का, ठीक है। तो पहले क्या है, इधर है सेक स्क्वायर 66 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 66 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 24 डिग्री, और माइनस में क्या है, कॉट स्क्वायर 24 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को पता है सेक 90 माइनस थीटा सेक कॉसेक में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक, सेक स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 24 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। अब ये दोनों एंगल तो सेम ही हो गया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को याद करके बैठे हैं लोग पहले से, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जो भी चीज पहले बोला गया है रिमेंबर मतलब याद रखना है, तो उसको याद रखना है, ठीक है, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो थोड़ा गंदा दिखने लगेगा पूरा, और बार बार क्वेश्चन को अप डाउन कौन करेगा, ठीक है, देखने के लिए। देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके। यहां भी हम लोग को वही काम करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारा एंगल दिख रहा है ना। यहाँ देखे लो ध्यान से, तो 20 डिग्री भी दिख रहा है, 70 डिग्री दिख रहा है, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 58 डिग्री, 50, यहाँ भी 32 डिग्री दिख रहा है, 13, 37, 45, 53 डिग्री, 77 डिग्री। ध्यान से देखे लो तो सिर्फ इसमें हम लोग को tan 45 डिग्री का वैल्यू याद है 45 डिग्री के लिए, बाकी किसी भी एंगल के लिए वैल्यू याद नहीं है। तो जिसके लिए याद है उसका तो सीधे वैल्यू रखेंगे, सिंपल। जिसका याद नहीं है तो कोई जादू से तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब दोनों देखेगा लो ध्यान से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं लोग, देखना लोग कैसे, जब ऐसे पूरा एकदम लंबा चौड़ बहुत सारा एंगल दिखने लगे तो उसको सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सब एंगल को एक साथ पकड़ते हैं लोग, ठीक है। 20 डिग्री दिख रहा है तो देखना लोग सॉल्व कैसे करना है, ये हम लोग को ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 डिग्री दिख रहा है, अब इसका जैसे 20 डिग्री दिखा, इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ बंद करते हैं, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70, ठीक है। तो ये 20 70 दोनों तो एक ही साथ आ गया। अब यहाँ 50 डिग्री है, दूसरा एंगल दिखा 50 डिग्री, और हम लोग को पता है 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ये दोनों को एक साथ रखते हैं लोग। फिर उसके बाद दिखा 58 डिग्री, तो 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 32 डिग्री, तो ये दोनों को एक साथ रखते हैं लोग। फिर उसके बाद आ गया 52 32, ये भी आ गया 13 डिग्री, तो 13 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 77 डिग्री, इसको एक साथ रखें, ठीक है। एक बच रहा है हम लोग पास 37 डिग्री, तो 37 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री, तो इसको साथ रखते हैं लोग। यानी इतना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन गया। तो करना वही है जो कंसेप्ट शुरू से यूज कर रहे हैं। ये 20 70 जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों में से किसी एक एंगल में कन्वर्ट करना है। मेरा मन करे जिसमें कर सकते हैं, ठीक है, अपना चॉइस है। मेरा मन कर रहा है दोनों को 20 में कन्वर्ट करने का, तो दोनों की जगह पे 20 डिग्री ही लिखना है, ठीक है। तो 20 है पहले से, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, 70 को छेड़छाड़ करके 20 बनाना है, ठीक है। यहाँ 50 40 अपना चॉइस है, दोनों में से किसी में कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है दोनों को 40 में करने के लिए, तो दोनों को 40 में लिखेंगे, ठीक है। ये 58 38 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल, दोनों में से किसी को एक एंगल में लिख सकते हैं। मेरा मन कर रहा है 32 में लिखने के, 32 में लिखेंगे। ये दोनों 13 डिग्री है, 77 डिग्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 13 डिग्री में मेरा मन कर रहा है दोनों को लिखने के। 37 डिग्री 53 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मेरा मन कर रहा है 37 डिग्री में लिखने का, तो 37 डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आया, कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं लोग। अब आते हैं लोग, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो 20 में ही लिखना है। देख रहे हैं लोग किस किस के एंगल में लिखना है, 20 डिग्री में, 40 डिग्री में, 32 में, 13 में, 37। पहले ही हम क्या किए, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर था उसको एक साथ बॉक्स में बंद करें, और उसमें से जो लिखना है, किसी एक में लिखना है, उसको हम साइड में लिख लिए। यानी हमको ये पता चल गया कि हमको 20 डिग्री में लिखना है, 40 डिग्री में, 32 डिग्री में, 13 में, 37, इसी में सिर्फ हम लोग को लिखना है। तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, 20 में लिखना ही है, तो इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। प्लस में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, 70 में नहीं लिखना है, समझ आया। तो 70 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अपॉन में क्या है, सेक स्क्वायर 50 डिग्री, तो 50 डिग्री में हमको नहीं लिखना है, तो 50 को क्या चेंज करेंगे, 50 को लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 40 डिग्री। माइनस में कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, 40 में तो लिखना ही है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। फिर प्लस यह है 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, तो 58 डिग्री नहीं लिखना है, 32 में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 2 कॉसेक स्क्वायर 58 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 32 डिग्री। फिर क्या है, फिर है माइनस में 2 कॉट 58 डिग्री, तो 58 तो लिखना नहीं है, 38 2 में लिखना है, और 58 में नहीं ना लिखना है, तो लिखेंगे, एक मिनट, यहां पे लिखा जाएगा 2 कॉट 90 डिग्री माइनस में 38 डिग्री, सॉरी 32 डिग्री, 58 को इतना लिखा गया। फिर इंटू में tan 32 है, तो 32 में लिखना ही है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर नीचे आए तो नीचे हम लोग को लिखना है 4 tan 13 डिग्री, तो 13 में लिखना है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो लिखेंगे 4 tan 13 डिग्री इंटू में tan 37 है, तो 37 में भी लिखना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे tan 37 डिग्री इंटू में tan 45, इसका वैल्यू याद है तो 1 रख दिए, इंटू में tan 53 डिग्री है, तो tan 53 में नहीं लिखना है, 37 में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 37 डिग्री। फिर इंटू में tan 77 डिग्री है, तो 77 में नहीं लिखना है, तो उसको लिखेंगे tan 90 माइनस 13 डिग्री। समझ आया बात, ऐसे चेंज कर दिया गया। अब देखिएगा लो, जितना भी एंगल ये एक्सप्रेशन में दिख रहा है, सब में 20, सिर्फ यही एंगल दिख रहा होगा, 20, 40, 32, 13, 37, इसके अलावा कोई एंगल नहीं दिख रहा है। अब आसानी से सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, देखना लो कैसे। अब यहाँ कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री है, तो कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री। समझ आया बात। नीचे ये क्या है, सेक जो है 90 माइनस 40 डिग्री दिख रहा है, तो सेक जो है कॉसेक में चेंज हो जाता है, तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 40 डिग्री, और यहाँ माइनस में कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस में 2 कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 2 है तो 2, कॉसेक जो है सेक में चेंज होगा, तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर 32 डिग्री। फिर क्या है, माइनस में 2 कॉट 90 माइनस 2 इंटू में कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट क्या चीज में चेंज होगा, tan में, तो tan 32 डिग्री इंटू में tan 32 डिग्री, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 tan स्क्वायर 32 डिग्री लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर 32 डिग्री। फिर क्या है, प्लस में 4 tan 13 डिग्री इंटू में tan 37 डिग्री, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ क्या दिख रहा है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan कॉट में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉट 37 डिग्री, ये tan जो है ये भी कॉट में चेंज होगा, ये हो जाएगा कॉट 13 डिग्री। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल तो सेम है ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो 1 लिखा जाएगा। अपॉन में नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, तो इसके नीचे भी 1 हो गया। प्लस में ये दोनों में से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो यहां दिखा हमको सेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 32 डिग्री दिखा। ठीक है, और यहां हम लोग को ये भी पता है कि, अब देखिएगा लोग ध्यान से, 4 tan 13 डिग्री है, तो tan 13 डिग्री इंटू में tan 37 डिग्री है, तो tan 37 डिग्री, ये cot 37 को हम लोग लिख सकते हैं लोग, रेसिप्रोकल होता है, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, तो इसको लिख सकते हैं लोग 1 अपॉन tan 37 डिग्री, और ये cot 13 डिग्री है, इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन tan 13 डिग्री। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो हम लोग के पास वैल्यू जो है 1 अपॉन 1 यानी 1, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, प्लस यहां देखा जाए तो इससे तो ये निपट गया, इससे ये निपट गया, सिंपल 4 बचा। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7।
यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये जितना भी 6 क्वेश्चन सॉल्व करें लोग, सब में वही काम करा जा रहा है। अगर जो एंगल दिख रहा है ना, उस एंगल के लिए हम लोग को वैल्यू याद नहीं है, तो याद नहीं है तो क्या, कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगा क्वेश्चन में जिससे सॉल्व होगा, नहीं तो जादू से तो सॉल्व होगा नहीं। तो ध्यान से देखा गया तो सब एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल जो दिख रहा है ना, तो जो कंप्लीमेंट्री एंगल रहेगा उसको किसी एक एंगल में ही कन्वर्ट कर लेना, अपना चॉइस है, ठीक है। अगर 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 होता है, तो या तो दोनों को 30 में लिखना है या दोनों को 60 में लिखना है। बात समझ में आ गया? तो वही कंसेप्ट यूज करा गया, ठीक है। और ऐसे हम लोग को वैल्यू निकाल लेना है। एक तो टाइप 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन आएगा, उसका वैल्यू निकालने को बोलेगा।